दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ लेक्चर, जिसमें कि आज हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल पे कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे, जो कि सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर जेई मेन कोई टॉपिक से पूछता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। हर साल प्यारे बच्चों गारंटी है कि वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पक्का और पक्का क्वेश्चन एक ना एक पूछेगा ही पूछेगा। होमोजीनियस से नहीं दिखता है, बस 2020 के एक पेपर में एक बार दिखा, बहुत कम दिखता है, लेकिन लीनियर से तो क्या ही बताएं। तो बच्चों आज की क्लास का शुभारंभ हम लोग करते हैं, शुरुआत करते हैं एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में आया था। और उस क्वेश्चन को आप प्यारे बच्चों कैसे डील करते, कैसे बनाते अगर आप उस वक्त एग्जाम दे रहे होते, तो जरा देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम आपको ऐसा हमेशा कहते हैं बच्चों कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो पहले तो आपको चेक करना होगा कि वह वेरिएबल सेपरेबल पे है या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पे है या होमोजीनियस पे है ना, या लीनियर पे है या बर्नौली पे है। तो आपको इन पांचों पे चेक करना होगा, क्योंकि पांचों टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग टेक्निक होता है ना। और बच्चों जेईई मेन 2020 के किसी एक अटेम्प्ट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। एग्जैक्टली डेट नहीं लिखे हैं बट नो प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तब हम आपको बताएंगे कि ये y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है और y ऑफ x इज इक्वल टू e का क्या मतलब है और क्या निकालना है। पहले तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ये सर डिफरेंशियल इक्वेशन। जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो बच्चों, बहुत गौर से देखो, और आप कहोगे सर ये तो पॉपुलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप ना जाने पिछले लेक्चर में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को तो नहीं तो 5 बार जरूर लिखे थे। हाँ बच्चों, है ना, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 5 टाइम से ज्यादा बार लिखे थे पिछले क्लास में, क्योंकि यह डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है। एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल एग्जांपल को पहचानने का बच्चों हम आपको तीन तरीका बता चुके हैं। पहला तरीका ये देखिए कि x का पावर 1 y का पावर 1 दोनों को जोड़ दिए तो ऊपर में x का पावर 2 आ गया और नीचे भी x का पावर 2 और नीचे भी x/2, मतलब सर होमोजीनियस डिफरेंशियल है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 बोले थे कि अगर आपको y अपॉन x दिखे तो होमोजीनियस है। तरीका नंबर 3 बोले थे कि अगर आप y के जगह पे vx पुट करते हो और कोई भी x का टर्म लेफ्ट ना बचे, लेफ्ट ना बचे मतलब ठीक है ना बचे, तो उसको बच्चों हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो क्या आप इस बातों से 100% सहमत हो हमारे से कि यस सर इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? अगर आप सहमत हो बच्चों तो आपको यह बात पक्का पता होगा कि इस होमोजीनियस को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। तो सर आप हमेशा किसी भी होमोजीनियस को सॉल्व करने का टेक्निक बताए हुए हो कि अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू vx। कहिए हाँ या ना। और जैसे ही आप vx एज्यूम करते हो तो कसम याद करते हैं, छोटे छोटे वादे छोटे छोटे कसमें कि सर लगे हाथ डिफरेंशिएट भी कर लेंगे। और बच्चों हम आपको ये भी कह चुके हैं कि अगर कभी भी आप y इज इक्वल टू vx मानते हो तो आप dy अपॉन dx तो याद ही कर लेना, क्योंकि हर बार होमोजीनियस में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हर बार होमोजीनियस में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो dy अपॉन dx जो हो जाएगा वो क्या होगा, v प्लस का x dv अपॉन dx। सहमत और नॉट सहमत? तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों हमने y के जगह पे vx लिख दिया और dy अपॉन dx के लिए जगह पे लिखने के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई क्या क्या लिख सकते हैं। तो आइए जरा वापस से क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ा, क्वेश्चन का शकल कैसा बना, अब उस पे भी एक नजर डाला जाए। तो क्यों ना प्यारे बच्चों dy अपॉन dx की जगह पे वी हैव टू राइट v प्लस x dv अपॉन dx, हाँ या ना। और तो और बच्चों xy के जगह पे हमें क्या पुट करना है, vx। तो x की जगह पे x ही और इस y की जगह पे vx रखना है। देखिए जरा vx हमने रख दिया और उसके बाद फिर बच्चों एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही और इस y की जगह पे आपको vx रखना है। तो यह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगले ही लाइन में कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया
एक्स स्क्वायर कॉमन अगर नीचे से ले लिया जाए तो हमारे पास ये 1 प्लस भी स्क्वायर बचता है, छुप गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, छुपाएंगे नहीं, दिखाएंगे। तो अब क्यों ना हम लोग एक्स स्क्वायर को कट करवा दें, तो हमारा नया इक्वेशन हमारे पास आ चुका है v प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर। सहमत और नॉट सहमत? अब क्या करेंगे, अब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे सर, v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ। चलते हैं जरा v वाले को एक तरफ किया जाए तो बच्चों dv अपॉन dx में x का मल्टीप्लाई है, इसको एक साइड रखते हैं और पहला काम v वाले को एक तरफ करते हैं। तो v अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर तो ऑलरेडी है सॉरी बच्चों, और माइनस भी को इधर ला दिए। अब इसको क्या करना चाहिए सर, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करा जाए। 1 प्लस भी स्क्वायर दिस बिकम v माइनस v टाइम्स ऑफ 1 प्लस भी स्क्वायर हो गया। आई मेरी बात समझ में यहाँ तक? इजी और नॉट इजी? तो बच्चों अब हमारा बन चुका है x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस भी, और ये भी हो गया माइनस भी, माइनस का v क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस का भी स्क्वायर। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ये भी से भी आपका क्या कैंसिल आउट हुआ क्या बच्चों? ये भी से भी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में क्या बचा आपके पास बताइए? कैंसिल आउट हुआ, एक सेकंड चेक किया जाए। 1 प्लस भी स्क्वायर का एलसीएम 1 प्लस भी स्क्वायर, 1 प्लस भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कट गया, तो सिंपल यू का भी आ गया है ना। और यस, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ऑल राइट सर, बहुत बढ़िया। माइनस का भी स्क्वायर, तो फाइनली हमारे को क्या दिख रहा है, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का भी क्यूब अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर। अब बच्चों वेरिएबल सेपरेट करने की बारी आई, भी वाले को इस तरफ ला देते हैं, है ना, सच सच बताइएगा, माइनस को बचा के रखे हुए हैं, और सर माइनस dx को इधर कर देते हैं और x को इधर कर देते हैं। अब सर बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, बताइए आराम से, हाँ या ना? ये इंटीग्रेशन समझ में आई या ना आई? अब क्या करें बच्चों, सेपरेट तो कर चुके हैं सर, अब स्प्लिट कर देते हैं ताकि इजीली इंटीग्रेट हो जाए। और हाँ यहाँ पे डी भी होगा, अब सेपरेट कर देते हैं ताकि इजीली डिफरेंस इंटीग्रेट कर पाए। अब जरा देखो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे सर? कहोगे आसान है, बोले हाँ बिल्कुल आसान है। 1 अपॉन भी क्यूब हो गया प्लस का भी स्क्वायर अपॉन भी क्यूब हो गया इज इक्वल टू का इंटीग्रेशन है बच्चों भी के रिस्पेक्ट में, और इधर हो गया माइनस का dx अपॉन एक्स। 1 अपॉन भी क्यूब का इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, x का पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 प्लस -3 अपॉन 1, हाँ या ना? तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो डायरेक्ट यहीं पे करते हैं, रफ में क्यों करना, ये v का पावर -3 है, तो इसको हम लोग सोच रहे हैं कि v का पावर -3 है, तो उसका इंटीग्रेशन n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है सर। और हाँ इसमें सर इससे ये कट गया, सिर्फ v बचा, तो इसका ln भी हो जाएगा। और हाँ जी सर इसका हो जाएगा ln का क्या चीज, ln का x, और प्लस का एक इंटीग्रल कांस्टेंट तो c तो लिखना ही पड़ेगा हर बार, है ना। अब क्या किया जाए, इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये v का पावर -2 बना, और इस -2 को अगर हम लोग नीचे ला दें तो यह बना v स्क्वायर, और ये जो है -2 और ऊपर में भी माइनस था, तो माइनस माइनस हमारे को बना दिया है माइनस का 1 अपॉन 2 भी स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के बाद। और उसके बाद बच्चों ये बन चुका है ln v इज इक्वल टू माइनस ln c ln x और प्लस का c। समझ रहे हैं बात? अब क्या, अब सर v के जगह पे आप ना y अपॉन x लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप v किसको माने थे, y इज इक्वल टू भी एक्स एज्यूम किए थे, तो जहां जहां आपका v है वहां वहां आपको y अपॉन x रखना चाहिए। हम बोले हाँ बिल्कुल, जहां जहां v है वहां वहां y अपॉन x रखना चाहिए, तो इसकी जगह पे y अपॉन x अगर रखते हैं येलो कलर से, तो बच्चों ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 2,
और y अपॉन x रखना है तो यह बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इसके जगह पे हम लोग रख सकते हैं ln y अपॉन x, और इसके जगह पे तो ln x ही रहने देते हैं प्लस का c। हमारा ये हो गया बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। बट जेई वाला ना एकदम खतरनाक आंसर अपने ऑप्शन में रखना पसंद नहीं करता है, वो रखना पसंद करता है छोटा छोटा नंबर। तो अब आइए जरा इस मुद्दों पे डिस्कशन करें कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ। तो बच्चों ये आप ऐसा लिखा हुआ कब देखते हो, आप ऐसा लिखा हुआ देखते हो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो यह बिल्कुल वही चीज है। आज हम आपको बता दें y ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 है प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा आप लिखा हुआ देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको x की जगह पे 1 रखना है तो y भी 1 आएगा। आई बात समझ में? और इसका मतलब हुआ कि आपको x की जगह पे x रखना है तो y जो है वह e आएगा। आ रही बात समझ में? तो वही आपको x की जगह पे x रखना है और e के बराबर करना है, तो वह x किसके बराबर होगा ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये गिवन जो देता है ना, जब कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा वैल्यू गिवन दे y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो ऐसा गिवन वैल्यू जब भी आपको दे तो समझ जाना कि ये आपका इंटीग्रल कांस्टेंट निकालने के लिए दिया गया है। तो क्यों ना बच्चों हम लोग उस इंटीग्रल कांस्टेंट को निकालें। इसमें हम आपको क्या कह रहे हैं कि आपको x के जगह पे 1 पुट करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वाला हमें दे रखा है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ, सीखना बहुत काम की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको x की जगह पे 1 पुट करना है और y की जगह पे भी 1 पुट करना है। जब आप इस गिवन आंसर में जो कर्व का इक्वेशन निकला है आफ्टर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आप उसमें x की जगह पे 1 पुट करोगे एंड y की जगह पे 1 पुट करोगे तो बच्चों आपको ये c निकल जाएगा। तो जल्दी से आप इसमें x की जगह पे प्लीज 1 पुट कीजिए और y की जगह पे 1 पुट कीजिए तो आपको c निकलेगा। और जल्दी से आप हमें कमेंट करके या माइक ऑन करके बताइए, हम आपके इस रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। यस बच्चों प्लीज बताया जाए, तब तक हम रिज्वाइन कर लेते हैं। एक्चुअली हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके बच्चों, यस नाउ वी आर कनेक्टेड। यस बच्चों, तो आपको सबसे पहले यस बच्चों अंश का कहना है c इज इक्वल टू 1/2। वेरी गुड अंश, आप ना c इज इक्वल टू निकाल लिए माइनस का 1/2। बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को दिक्कत कि c 1/2 क्यों होगा, कैसे होगा? अगर दिक्कत तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि आप बहुत बढ़िया है ना c का वैल्यू निकाल लिए, c अंश निकाल लिया। x की जगह पे जब 1 पुट किया, y की जगह पे 1 पुट किया तो c का वैल्यू 1/2 आ गया। क्या आप में से किसी बच्चे को दिक्कत? तो हम एग्जैक्टली c माइनस 1/2 आते हुए दिखा देते। अगर नहीं कोई दिक्कत तो अब आपका जो कर्व का इक्वेशन बना है उसमें आप c की जगह पे माइनस 1/2 पुट करो, तो कर्व का इक्वेशन वही हमारा पुराना स्टाइलिस्ट है प्यारे बच्चों। कौन सा? √3 फाइनल आंसर श्रेष्ठ का। वेरी गुड श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिए। तो आइए एक बार हम लोग बच्चों जरा सी को पुट करने के बाद जो उस कर्व में क्या वैल्यू आता है जरा उसको फाइंड आउट करें। तो फटाफट आप यहाँ तक की काम को नोट कर ही चुके होंगे, और जैसा कि आप लोगों को कह रहे हो कि सर c इज इक्वल टू 1/2 आया है, तो हमारा जो कर्व है उस कर्व में माइनस का 1/2 आया है, तो हमारे उस कर्व में c की जगह पे वैल्यू डाल देते हैं। कर्व बन चुका है x² अपॉन y², और बन चुका है बच्चों प्लस का ln y अपॉन x, और क्या बन चुका है इज इक्वल टू में माइनस का ln x प्लस का c के जगह पे माइनस का 1/2। यस, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बच्चों y ऑफ x इज इक्वल टू e। हमें दे रखा है y ऑफ x इज इक्वल टू y ऑफ x इज इक्वल टू e दे रखा। इसका मतलब आपको y के जगह पे बच्चों y के जगह पे आपको e पुट करना और x बराबर क्या होगा ये निकालना। आई बात समझ? y के जगह पे e पुट करना है और x क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है ना।
तो आइए जरा इस क्वेश्चन में जहां जहां y है वहां वहां इज्जत के साथ बच्चों हम लोग पुट करते हैं e, तो ये बन गया आपका e स्क्वायर, और ये बन गया है आपका जहां जहां y है वहां वहां पुट करते हैं e। आई बात समझ में? और देख लीजिए जरा, जहां जहां y है वहां वहां पुट करते हैं e। ओके, अंश का कहना है x इज इक्वल टू ई आया ना अंश, गलत जवाब आपका, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, x इक्वल टू ई तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है बच्चों। मेरी आवाज तो है, हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार, क्या मेरी आवाज है? यस सर। क्या हम कनेक्टेड हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों यस कनेक्टेड। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे रख दिए, तो अब हमें क्या किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना। तो जरा देखिए, ये हो गया आपका 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस ln e माइनस ln x माइनस ln x माइनस 1/2। तो आप कहोगे सर ये ln e तो 0 हो गया, हाँ या ना, मतलब ln 1 हो गया, बेस और सेम 1 हो गया, और सर ये और ये तो कट गया, दोनों सेम सेम, समझ रहे हो? तो अब ये आ गया 1/x² अपॉन ई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 x² अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1/2 बिकम -3/2। ऑलराइट, अब बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो x² इज इक्वल टू 3e², तो x इज इक्वल टू √3e², तो x इज इक्वल टू √3 इंटू ई। आई बात समझ में कि आंसर तक ऐसे पहुंचना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना एक बात, और जो आपको गिवन फंक्शन का वैल्यू होगा उसको पुट करके c निकालना दूसरी बात। और जब c निकल जाए तो आपको y ऑफ x इक्वल टू ई टाइप के वैल्यू को निकालने के लिए c का वैल्यू पुट करना है, और x y में जिसका वैल्यू गिवन हो वो वैल्यू पुट करना है, और जिसका निकालना हो वो निकालना है। तो राइट आंसर इज बच्चों ऑप्शन नंबर 3। यह डिफरेंशियल इक्वेशन के ये सब क्वेश्चन 1.5 मिनट में कैसे बनेगा? इजी है, बनेगा प्रैक्टिस से, 1.5 मिनट में ही बनेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन इजी कैटेगरी में है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में यही दिक्कत है कि आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, और अगर आप इसमें प्रैक्टिस किए हुए थोड़ा सा इसमें आप फास्ट कैलकुलेशन करते हो तो आप फाइनली आंसर तक जरूर पहुंच जाओगे कम से कम समय में। हाँ, और अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये आपका टाइम किलिंग क्वेश्चन साबित हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जबरदस्त वाला, है ना। इसमें ऐसा नहीं क्लिक किया फिर भी आप देखोगे तो पूरा पेज कैलकुलेट करवाएगा, और कभी कभी तगड़ा इंट्रीगेशन भी आ जाएगा। तो हल्का है बट बाकी चीजों का इंपॉर्टेंट रोल है, और उसी के आधार पे आप पूरा आंसर जान पाते हो। प्रैक्टिस बच्चों। तो होमोजीनियस में ये एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा था जो अभी तक जेई 2020 ने पूछा। आइए जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। कहोगे कि सर इसका ऑर्डर तो 2 है, हम बोले हाँ बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ना 2 है, सॉरी डिग्री ना 2 है। हाँ मेरे भाई, सॉरी डिग्री 2 है, और सर डिग्री 2 वाले तो 12 के सिलेबस में है ही नहीं। हाँ 12 के सिलेबस में नहीं है, बट जेई मेन और एडवांस कभी कभी बदमाशी करके पूछ ही लेता है बच्चों। आ रही बात समझ?
तो उसको आप सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने का एक अलग समुद्र है बच्चों, एक अलग डिपार्टमेंट और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। आप 1 डिग्री को सीख रहे हो इधर 4 मेथड से, उधर बहुत लंबा काम है। और जेई मेन और एडवांस वाला चाहता है कि कोई बच्चा इसको ना बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाए। तो एक क्वेश्चन हम अपने पूरे लेक्चर में 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का मात्र दिखा रहे हैं, ओनली सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? तो सर हमें 2 डिग्री का कोई टेक्निक ही नहीं पता है, तो हम इतना कर सकते हैं कि बचपन वाले तरीके से कि अगर किसी भी चीजों का रिपीटेशन बार बार होता है तो उसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। हम बोले हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात विचार रखे आप, आपका dy अपॉन dx बार बार आ रहा है तो क्यों ना इसको t मान ले। जैसे ही इसको t मानेंगे तो सर आपका नया इक्वेशन कुछ y² 2xt माइनस y इक्वल टू 0 के शकल में दिखेगा। हम बोले हाँ बिल्कुल दिखेगा। और अब आप कहोगे कि सर क्यों ना हम लोग dy अपॉन dx का पावर 2 दे रखा है तो dy अपॉन dx निकालने की कोशिश करें। और dy अपॉन dx कैसे निकलेगा बच्चों? जब आप t इज इक्वल टू निकालने की साजिश करोगे। और t कैसे निकलेगा? तो हम कहेंगे कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t वेरिएबल। तो आप कहोगे सहमत हो गए सर हम, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन t वेरिएबल में है तो क्यों ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके, फैक्टराइज तो नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों सिंप्लीफाई कर दिए, डिवाइडेड बाई 2a जनाब, 2a की जगह पे 2y। तो आप कहोगे ओके सर, हमने पाया सबसे पहले सर इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। हम बोले ले लो, क्या दिक्कत बच्चों। तो अगर 2 कॉमन ले लिए तो माइनस एक्स बच गया प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों 2y, और ये 2 से 2 फाइनली कट गया तो t इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का y बन गया। और ये t क्या है? तो कहोगे ये तो सर dy अपॉन dx है। फिर कहोगे ओ माय गॉड सर ये तो 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम बोले हाँ, एक बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स और एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, 2 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या सर इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा? हम बोले बिल्कुल सही जवाब आप पकड़ रहे हो, 2 डिफरेंशियल है ना। इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों आप अलग अलग सॉल्व करोगे। तो आपको अब हम पूछेंगे कि क्या आप सभी बच्चों को सच सच 2 डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जरा देखा जाए कि हमारे पास जो 2 डिफरेंशियल आया है उसमें पहले को सॉल्व करते हैं। और जैसे ही पहले को कर लेंगे तो दूसरा कहोगे छोड़ दो। बताइए, सबसे पहले चेक करना होगा क्या वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है। तो आप कहोगे नो सर नहीं। तो ठीक है, वो तो आंखों में दिख जाएगा कि इसको अगर इधर ले जाएं, इसको अगर इधर ले जाएं तो क्या अलग अलग होना संभव है? नहीं है सर। तो चलिए होमोजीनियस चेक करा जाए। होमोजीनियस के लिए पहले कहोगे सर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल नहीं चेक करेंगे। बोले करेंगे। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल में हमें लीनियर फंक्शन दिखना चाहिए, वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो अब क्या सर होमोजीनियस पे चले? हम बोले हाँ बिल्कुल चलो। तो ऊपर का डिग्री सर 1 है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बाहर निकलेगा तो डिग्री 1 है
और नीचे का भी डिग्री 1 है। यस सर, होमोजीनियस है पहली आंखों में। और अगर नहीं होगा तो ये बनेगा नहीं होमोजीनियस के मेथड से, समझ रहे हैं। तो दूसरा मेथड y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, और y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यह इसको आप सॉल्व ही कर रहे हो। अगर यह होमोजीनियस हो गया तो आप सॉल्व का 2-3 स्टेप कर लोगे। आई बात समझ में? तो जल्दी से लगे हाथ बच्चों, dy अपॉन dx भी तो निकालना होता है ना, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये तो नहीं ना भूलते हैं। और अब जाकर के हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बन गया, तो हमारा बन गया सर v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और हाँ यहाँ पे माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों क्या, ये वाई डैश नहीं समझना है ना, भी एक्स। अब देखो होमोजीनियस अगर होता तो ये वाले टर्म में बच्चों एक्स का टर्म नहीं बचता। सर बचा हुआ है, हम बोले कॉमन तो लो, कॉमन तो लेके देखो कि बचता है कि नहीं बचता है। तो इसमें से एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना एक्स को कॉमन ले लिए, तो यह 1 प्लस वी स्क्वायर बच गया डिवाइडेड बाई वी एक्स बच गया। और अगर x कॉमन ले लें तो वी एक्स डी बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बच्चों माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी एक्स, ये रहा सर। यस सर, होमोजीनियस पक्का है, ये तो पहले ही देख लिए थे कि होमोजीनियस पक्का है। अब क्या करेंगे, जब होमोजीनियस पता चल जाए तो वेरिएबल सेपरेट, जब इस फॉर्म में आ जाए तो वेरिएबल को सेपरेट, v वाले को एक साइड x वाले को एक साइड। तो क्यों ना इस v को उधर ले जाएं। आ रही बात समझ में बच्चों, आया ना। तो x dv में -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन का v माइनस का v को अब वेरिएबल सेपरेटेबल करके बच्चों इंटीग्रेट कर लोगे, करना है इसको इंटीग्रेट, ठीक है। इसको अलग बनाना है और ये माइनस वाले को अलग बनाना है। 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक से सीखते आ रहे हैं। वैसे ही इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन था, जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो 2-2 कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम सर। क्लियर है बच्चों, खुद कीजिएगा। आइए जरा देखिए, बताइए क्या होमोजीनियस है। तो आप कहोगे सर होमोजीनियस का बेस्ट पहचान एक हम बताए थे ना, याद तो है बच्चों बेस्ट पहचान। बेस्ट पहचान किसको दर्जा दिए थे, बेस्ट पहचान किसको दिए थे कि सर y अपॉन एक्स का शकल दिख जाए। डन सर, y अपॉन एक्स दिख रहा है, y अपॉन एक्स दिख रहा है। यहां पे सर खाली y दिख रहा है। हम बोले भैया ये x यहाँ क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई वाले को सट से यहाँ ला दो, तो आपको दिख जाएगा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। ओके सर, मतलब कि यह गजब खूबसूरत होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हर जगह सर y अपॉन एक्स का शकल देखें। हम बोले हाँ देख लो भाई, y अपॉन एक्स यहां भी, और इस x का डिवाइड लगाएं तो y अपॉन एक्स कॉस ऑफ y अपॉन एक्स यहां भी, और x अपॉन एक्स यहां भी। तो ये तो कट गया, और ये y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, होमोजीनियस पक्का सर। समझे या नहीं समझे? जैसे ही y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स दिखा होमोजीनियस है, y की जगह पे भी एक्स एज्यूम करना होता है, और लगे हाथ dy अपॉन dx निकालना होता है बच्चों, है ना, जो कि होता है v प्लस एक्स dv इंटू का dx। हाँ या ना कहिए, ये सब बात तो पता ही होगा। और इसको देखते ही आप v की जगह पे क्या लिखते हो, y अपॉन एक्स, यानी जहां जहां y अपॉन एक्स है वहां वहां आप करोगे v, तो ये बन गया cos v, है ना। और ये dy अपॉन dx को अभी के लिए रहने देते हैं, अगले लाइन में इसको गायब करेंगे। यहाँ पे बन गया सर v, यहाँ पे बन गया सर cos v, यहाँ पे बन गया 1। आई बात समझ?
अब सर इस cos को पहले इधर ले जाते हैं, तब dy अपॉन dx की जगह पे v वाला टर्म लिखने में अच्छा लगेगा। ऐसा बच्चों, v cos v अपॉन cos v प्लस 1 अपॉन cos v। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं सर, इस dy अपॉन dx की जगह पे v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इससे ये कटा सर, तो ये बना v प्लस और ये बन गया सर सेक v। आया क्या? अब v वाले को एक तरफ ले जाने की आवश्यकता भी नहीं है सर, ये v से भी कटते हुए दिख जाएगा। तो अब अपने पास बच्चों क्या दिख रहा होगा, साफ साफ देखना। तो सर अब तो बहुत मजेदार बन चुका है, बड़े आराम से वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है और इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो सेक भी को बच्चों LHS में लाया जाए तो ये हो गया, लो भाई डिवाइड में आ गया, और ये चला गया बच्चों RHS में, तो dx ऊपर और x नीचे, और सेक भी का मतलब होता है cos भी। ओ माय गॉड, यानी कि सर cos भी का इंटीग्रेशन चाहिए और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन चाहिए। सर इसको तो अपन बचपन में ही कर लिए थे खेलते खेलते, याद आया क्या? है ना, cos भी का इंटीग्रेशन बच्चों क्या कर दिए, साइन भी माइनस वाला इज इक्वल टू ln x प्लस का c। अब बच्चों इस भी की जगह पे y अपॉन x डालिए, आंसर आ गया। समझे क्या? हाँ या ना? चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण काम इक्वेशन पहचानना। दूसरा महत्वपूर्ण काम इक्वेशन पहचानने के बाद किसमें क्या टेक्निक। टेक्निक बच्चों फिक्स है, होमोजीनियस को ऐसे ही सॉल्व करना है ना, वेरिएबल सेपरेबल को ऐसे ही सॉल्व करना है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल को ऐसे ही सॉल्व करना, लीनियर को ऐसे ही सॉल्व करना, लेकिन इक्वेशन पहचानना होगा। क्योंकि अभी हम आपको होमोजीनियस पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको होमोजीनियस के ही क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन एग्जाम में यस सॉरी बच्चों, cos भी का इंटीग्रेशन प्लस का साइन भी होता है। ऑल राइट, तो अभी के लिए आपको बच्चों होमोजीनियस में पहचानना है। चलिए अब एक ऐसा इक्वेशन आपके सामने प्रकट करते हैं, जो इक्वेशन कोई भी हो सकता है, आपको पहचानना है कि यह होमोजीनियस है या नहीं। जवाब देना है, हम कुछ मिनट तक वेट करें। यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? यस, बच्चे का जवाब आ गया यस। कैसे बच्चा? कहोगे सर y अपॉन एक्स का शकल देखे, तो यहां पे तो y अपॉन एक्स है सर, यहां पे नहीं है, तो क्यों ना सर x का डिवाइड लगा दें ऑल साइड। ओके सर, तो ये x x कट गया सर, और ये x x भी कट गया। ओ माय गॉड, तो क्वेश्चन बना dy अपॉन डी एक्स माइनस y अपॉन एक्स इंटू में tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब जेई में आप रफ करते हो, ईच एंड एवरी स्टेप आप दिखाओ क्वेश्चन वाले को, जरूरी नहीं है आप बस सही कर रहे हो और आप कोई गलती नहीं करोगे, इतना बस आपको मेक श्योर करना है ना। तो आपको पता है कि इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, तो भैया dy अपॉन डी एक्स की जगह पे फिलहाल यही रहने देते हैं और y अपॉन एक्स की जगह पे भी रख देते हैं, और इसके जगह पे बच्चों अगेन भी रख देते हैं। कहिए यहां तक की बात। और तो और dy अपॉन डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx रख देते हैं सर, डायरेक्ट। हर बार बच्चे की तरह एक ही काम करे, आपको अच्छा लगेगा क्या? थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, जैसा कि श्रेष्ठ हमसे पूछ रहा था कि सर कम समय में कैसे बने, तो आप लिखने में समय बचाओ, दिमाग में करो कि भाई y अपॉन एक्स की जगह पे v पुट करना है, dy अपॉन dx की जगह पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx पुट करना है,
और ये 10-20 सवाल बना लोगे तो आपको पता चलने लगेगा। आई बात समझ में यहां तक? तो अब आपका क्वेश्चन बन चुका है क्या, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इंटू का tan इनवर्स भी इज इक्वल टू 1। बच्चों मेरी आवाज है? आवाज रुक गया था, बताना प्लीज। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे बच्चों, कहां देख रहे हो वैभव? तो ना, इंटरनेट का प्रॉब्लम, ठीक है ना। tan इनवर्स भी और डी भी एक साथ अच्छा लगेगा। और तो और इस dx का क्या काम, RH इसमें भेज दो, इंटीग्रेट कर दो। अब tan इनवर्स भी का इंटीग्रेशन आपको तो याद ही होगा, और इसका इंटीग्रेशन ln x ही होगा। बोलो कर लोगे? ओके सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। और बच्चों आज का मेन टॉपिक हमारा ये है, समझिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है बहुत महत्वपूर्ण, इस पे 5 स्टार दे देते हैं। पहला बात 1 2 3 4 5, और इसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट का। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है सर लीनियर डिफरेंशियल? पहले वही पुरानी पुरानी डायलॉग शब्द, हम बोले हाँ, पहले चेक करेंगे कि हमारा यह लीनियर है या नहीं। लीनियर होगा तो लीनियर को कैसे सॉल्व करेंगे, सब बच्चों मेमोराइज करना होगा, याद रखना होगा कि इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उस टाइप के इक्वेशन को कहते हैं जिस इक्वेशन को dy अपॉन dx प्लस का py इज इक्वल टू क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसको कहते हैं बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां पे आपका p और q जो होगा वह एक कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। तो सबसे पहला काम, कोई भी इक्वेशन देखे तो आप सबसे पहले चेक करना, जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाते थे ना, बिफोर अप्लाइंग एनी प्रॉपर्टीज, उसी प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन आया ना तो सबसे पहले चेक करना कहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। हाँ बच्चों, एक मंत्र होता है ना कोई, तो एक वही मंत्र है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं लीनियर तो नहीं है। हाउ टू चेक सर? तो dy अपॉन dx प्लस का py इज इक्वल टू क्यू के रूप में होना चाहिए, और जहां पे p और q या तो एक कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा। लेकिन dy अपॉन dx अगर यहां y है तो यहां y होना चाहिए, और यहां x है तो ये x का फंक्शन होना चाहिए, या कांस्टेंट भी चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, dy अपॉन dx प्लस का 2y इज इक्वल टू 5, बताइए यह लीनियर है या नहीं है बच्चों? कहोगे यस सर। dy अपॉन dx प्लस का 7y इज इक्वल टू साइन एक्स, लीनियर है या नहीं है? हाँ सर। तो अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल होता है तो लगे हाथ आपको p और q पहचानना पड़ेगा, रत्ती भर भी समय नहीं बर्बाद करते हुए। और p और q या तो एक कांस्टेंट होगा
या फंक्शन ऑफ एक्स हो। आई बात समझ में? बताइए तो जरा, dy अपॉन डी एक्स इज प्लस, प्लस क्यों हर बार थोड़ा सा परेशान करेंगे, एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर। बताओ बच्चों, क्या यह एक लीनियर डिफरेंशियल है या नहीं है? और अगर है तो P बराबर भी सोचिए और Q इक्वल टू भी सोचिए कि का। बताइए, यह एक लीनियर डिफरेंशियल है? हाँ या ना? सोचो। माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, यस, यह एक लीनियर डिफरेंशियल है। और इसको सर इस रूप में लिखना था, तो इस रूप के लिए एक्स वाई को एलएचएस में बुलाना पड़ा, और इसका मतलब सर P माइनस का एक्स दिखा और Q एक्स स्क्वायर दिखा। वेरी गुड, मतलब आप पहचान जाओ कि कौन लीनियर है और कौन लीनियर नहीं है। जैसे ही आप पहचान जाओगे कि कौन लीनियर है और कौन लीनियर नहीं है, तो आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है सर, हम पहचान जाएंगे कि यह लीनियर है या नहीं। व्हाट टू डू, करना क्या है? बच्चे के मन का सबसे बड़ा सवाल। हम बोले बच्चों आपको सॉल्व करना है किसको, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले बच्चों पहचानो P को और Q को। P और Q जैसे ही पहचान लिए तो हाउ टू सॉल्व ये याद रखना होगा, पहला काम। दूसरा काम आपको करना होगा, इंट्रीगेटिंग फैक्टर निकालना होगा, नया चीज। कहोगे तो डिस्कस करेंगे अगले दिन। इंट्रीगेटिंग फैक्टर निकालना होगा, और इंट्रीगेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होता है? वह इक्वल होता है बच्चों e टू दी पावर इंट्रीगेशन ऑफ p dx के। यस, जैसे ही इंट्रीगेटिंग फैक्टर आपको निकल जाए तो तीसरे स्टेप में आपको फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला होता है y इंटू का इंट्रीगेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ q इंटू का इंट्रीगेटिंग फैक्टर। यस बच्चों, और तो और इसको याद रखने का तरीका देख लो। ये चीज आपको बस करना है, आप इतना ये 3 स्टेप में किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो। बिलीव करो, मेरा प्रूफ है। लेकिन पहले इसको काम करो। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रीगेटिंग फैक्टर। लिख लेना। आपके मन में सवाल आएगा, सर ये इंट्रीगेटिंग फैक्टर क्या होता है? तो देखिए, इसके वर्ड में छुपा हुआ है, एक ऐसा चीजों से मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड की इंट्रीगेशन इजी हो जाए, उसी को इंट्रीगेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो बच्चों लीनियर कितना आसान है, पता चला। पहले P पहचानो, Q पहचानो, इंट्रीगेटिंग फैक्टर निकालो और फॉर्मूला लगाओ। और फॉर्मूला सर भूल गए तो हम बोले नहीं भूलने देंगे। फॉर्मूला आओ जरा याद करो। कैसे याद करो? y इफ इज इक्वल टू Q इफ। समझ रहे हो? एक ही वाक्य है ना। y इंग्लिश वाला y का मतलब होता है Q, और ऐसा ही कुछ शक्ल है, y इफ इज इक्वल टू Q इफ। आई बात समझ में? फॉर्मूला याद रखने का तरीका। वैसे यह y इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंट्रीगेशन ऑफ Q इंटू इंट्रीगेटिंग फैक्टर है। ओके, अब सर आइए ना इसको जरा अप्लाई करते हैं। अभी तक चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन बहुत दिखा गए बच्चों, है ना। चलो ना बढ़िया क्वेश्चन ये देखते हैं। ये जरा देखो कैसे बनाओगे।
सर सबसे पहले हमें इसका सकल dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में देखना होगा, तभी इसको बोल पाएंगे ओके सर ये लीनियर डिफरेंशियल है। तो क्या देख पा सकते हैं? हम बोले हाँ देख सकते हैं ना। यहां dy अपॉन dx के बगल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या काम, तो डिवाइड लगा दो बच्चों ऑल साइड, क्या कहते हो? जैसे ही डिवाइड लगा दोगे तो ये से ये कैंसिल, बस, और आपको बचेगा dy अपॉन dx प्लस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का y, ऐसे लिख सकते हैं ताकि p पे नजर पड़े, p पे फोकस हो। और q जो है वो तो बेचारा अपना अकेले, इसको देखते ही आप पहचान गए कि सर ये हमारा p रहा और ये हमारा q रहा। p q पहचान बहुत जरूरी। तो p इज इक्वल टू हो गया सर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम बोले थे ना कि p या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ x होगा, एक और x के बारे में भी यही बोले थे। अब क्या करोगे, अगला स्टेप बताओ बच्चों। सर नाउ वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e के पावर में है, और वह सर किसके इक्वल होगा, तो p के जगह पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको ये बच्चों log और e का गेम समझ में आता होगा कि e का पावर ln हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अब आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंपल सी बात। और अभी अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो y के जगह पे तो y ही, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन और q कौन सा रहा बच्चों, 4x अपॉन 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको तो बड़ा मजा आ गया होगा कि इसको देखते हुए कि ये से ये कट गया। नाउ आपका यह प्यारा सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया और आप पक्का समझ गए होंगे। बस आपको याद रखना होगा y बराबर q इफ, तो यह 4 कांस्टेंट बाहर चला गया, तो एक्स क्यूब अपॉन क्यूब प्लस का c, दिस इज द बच्चों सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखना ये जो आपको इंटीग्रेशन देगा ना e के पावर में, यह अधिकतर टाइम लॉग में ही आएगा और यह हमेशा आसान होगा, कभी कभी लॉग में नहीं आएगा, बट कसम नहीं खा रहे हैं, अधिकतर टाइम बोले। ऑलराइट, तो इससे आपको पता चला कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। आई बात समझ में? हाँ या ना प्लीज बताइए। यस सर। वेरी गुड। जरा ये बताइए, माइक ऑन करेगा, आंसर बताएगा कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या सर? पहला सवाल, क्या यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस और नो? क्योंकि अगर होगा सर तो वेरी गुड, तो इसका सकल dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में दिखेगा। बताइए p कितना, बोलो। 2। q कितना, 4x। वेरी गुड।
अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन वह क्या होता है, e to the power p dx, e to the power इंटीग्रेशन ऑफ p। और बच्चों p अभी अभी पता चला है ना 2 है, और 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x। यस सर, आज इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर थोड़ा अजीब है, बट कोई बात नहीं, है तो है। अब जैसे ही इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो अब देखो एक लाइन में कैसे सॉल्व होता है, फॉर्मूला y if इज इक्वल टू q if, y के जगह पे y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पे e टू दी पावर x, q के जगह पे बच्चों 4 टू दी पावर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पे 2 टू दी पावर x dx। अब कहो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, कहोगे सर i b p, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो कैसे करते हैं बच्चों, आपको पता है ना। यस सर, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके कुछ नहीं कर सकते हैं। ना मुन्ना ना, इंटीग्रेट करना है आपको, है ना। इंटीग्रेशन तो इधर पे हट जाता सर, उधर आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते सर, इक्वेशन आ जाए। और इंटीग्रेट करना ऑलवेज आसान होगा ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो बेसिक चीज है। आपको बताएंगे अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो, कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, क्यों है, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना इतना आसान क्यों है। क्योंकि ये बच्चों ट्रिक है, ये शॉर्टकट रूल है, ये फॉर्मूला है, बट यहां तक पहुंचना आसान नहीं था लोगों के लिए, है ना। लोग पहुंच चुके हैं तो कहते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाए। यस, और बच्चों जरूर इस पे आप कम से कम तो 15-20 सवाल बनाना, और यह क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए हम आपको दे देते हैं। अगले क्लास में बच्चों जब हम लोग मिलेंगे ना तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और लीनियर हमारा लगभग खत्म हो गया है। कुछ बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यू दिखाएंगे और बर्नौली दिखाएंगे, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।